अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके क्लास कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को। एक्सरसाइज 3.4 में अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, वहां से स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको बताया था वो हमारे पास टाइप 8A है। ठीक है, अब देख लें। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि मैं एक दो चीज़ें आप लोगों से पूछ लूँ, ठीक है, ताकि फिर मैं कंटिन्यू करूँ। स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 से 3 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 19 में जो टाइप हमारे पास है वो टाइप 8A है। सबसे पहली चीज़ आपके पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के अंदर जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स हैं वो आपके पास रूट में होंगी। ठीक है, किस में होंगी? रूट में होंगी। जिस तरह आप देख रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में, और ये सेकेंड टर्म है, ये भी रूट में है। अब रूट में जो हमारे पास ये जो वैल्यू है, वैल्यू कौन सी वैल्यू? जो आपके पास ये वैल्यू गिवन है 2x+7, ये जो एक्सप्रेशंस हैं फर्स्ट और सेकंड टर्म में, ये लीनियर होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए, पहली चीज। और जो थर्ड टर्म है वो आपके पास क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये आपके पास टाइप 8A की क्या है? पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट्स होंगे, स्क्वायर रूट्स में आपके पास लीनियर इक्वेशंस होंगी। कौन सी इक्वेशंस होंगी? लीनियर एक्सप्रेशंस ले लें या इक्वेशंस, पहली चीज। और उसके साथ क्या होगा आपके पास? कांस्टेंट होगा। ये है आपके पास टाइप 8A। इसी से रिलेटेड आपको मैंने और भी टाइप्स बताई थी, जिस तरह टाइप नंबर 23 देख लें आप। टाइप नंबर 23 में आपके पास 2 टर्म्स ऐसी हैं जिसमें आपके पास स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है, और स्क्वायर रूट्स में आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, और जो तीसरी टर्म है वो आपको कांस्टेंट नजर आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास टाइप 8A है। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे ये देखना है आज। ठीक है, तो सॉल्व इस तरह करना है कि सबसे पहले मैं दोबारा ये क्वेश्चन अगर देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नजर आ रहा है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट्स वाली वैल्यूज आपने एक तरफ करनी है और यहाँ पर एक तरफ हुई हैं। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप, ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है वो है 2x+7। ठीक है, उसके साथ आप ये जो कांस्टेंट है 1 वो एक तरफ कर लें, तो ये हो जाएगा -1। और दूसरी तरफ आप ये जो स्क्वायर रूट है वो वैल्यू ले जाएं, तो ये हो जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट x+3। क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट रिमूव करना है इसलिए मैंने एक तरफ स्क्वायर रूट वाली टर्म रखी है, ठीक है, और दूसरी तरफ फिर आपके पास जो भी टर्म्स बन रही हैं या जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है। अब स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग भी आपको बता देता हूँ। स्क्वायरिंग करने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे 2x+7 -1 -x+3। स्क्वायरिंग की है तो स्क्वायरिंग के लिए मैं यहाँ पर इस तरह करूँगा। ठीक है,
अब देखें यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होगा, यहाँ सिंगल टर्म है तो ये स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और जो यहाँ पर मेरे पास अब ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर मेरे पास a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप a कंसीडर करेंगे, ये आप b कंसीडर करेंगे, इनके सेंटर में माइनस है और ब्रैकेट के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला मैं डायरेक्टली पुट करूंगा यहाँ पर, वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह अब आप क्या करोगे, ए की वैल्यू रखेंगे जो है 2x प्लस 7, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2a, ए आपके पास है 2x प्लस 7 स्क्वायर रूट में, 2a, b क्या है आपके पास 1 है, प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जस्ट x प्लस 3 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है तो मुझे बता दें, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें जल्दी से कि क्या करना है सबसे पहले। कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस फर्स्ट स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, वैसे तो वाइज ने कहा है सर क्लियर है, तो फिर बाकी रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे होते हैं सर क्लियर है या आगे चलें। तो बहरहाल अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस स्क्वायर को इस रूट से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस 7, ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 7, ठीक है। क्योंकि 2 1 2 होता है इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 2 1 2 ही लिख दिया, बाकी स्क्वायर रूट में यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या है आपके पास x प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर सारी टर्म्स एक, मतलब जो आपके पास x और y वाली टर्म्स हैं, सॉरी x वाली जो टर्म्स हैं या कांस्टेंट है वो एक तरफ कर लें, और जो रूट वाली वैल्यू है ना उसको सिर्फ एक तरफ करना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो रूट वाली वैल्यू है वो मेरे पास ये है, ठीक है, तो मैं इसको एक तरफ कर लेता हूँ, बाकी सबको एक तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे 2x मैंने यही रखा, ये 2x इसी तरह रहा, फिर ये x है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस x। फिर आपके पास इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो 7 प्लस 1 कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 वहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस 3, ठीक है। अब जो रिमेनिंग टर्म है वो आप यहाँ पे, ये माइनस है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, तो स्क्वायर रूट 2x प्लस 7। यहाँ पर कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं। ये 2x एज इट इज आया, ये x इधर आगे शिफ्ट हो गया तो माइनस x, मैंने कलर भी चेंज कर दिया यहाँ पर इसीलिए। फिर ये 7 प्लस 1 क्योंकि लाइक टर्म्स थी, दोनों को ऐड करके 8 लिख दिया, ठीक है। 8 ऐसे लिखा जो कलर्ड में, फिर वो 3 यहाँ पे पॉजिटिव था, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव हो गया, और जो यहाँ पर रूट वाली टर्म थी उसको आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो 2x में से माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ x, 8 में से माइनस 3 करेंगे तो जस्ट हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास इस इक्वेशन में 2 रूट से, अब आपको अब इस रूट को रिमूव करना है, जब तक रूट्स रिमूव नहीं होंगे तो आपके पास सॉल्यूशन सेट नहीं आएगा। तो अब आप यहाँ पर दोबारा अब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 7।
अच्छा जी, अब दोबारा यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, x प्लस 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर पहले आप 2 का स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर से रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास वो मैं राइट हैंड साइड पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा जी, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7। यहाँ तक आपके पास अभी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन है या पता नहीं कुछ पूछ रहे हैं, तो आलियन कह रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। तो जो अब्दुल्ला है वो कह रहा है सर एक्स का माइनस कहाँ गया, जो बेटा माइनस था, माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, मतलब माइनस का स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाई में -1 करोगे तो वो +1 हो जाता है, ठीक है। तो जब पावर आपके पास इवन होती है तो इवन पावर में माइनस रिमूव हो जाता है, ऑड पावर होती है तो माइनस एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर ही रखोगे, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10 और ये 10x हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब 8x हो जाएगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 आपके पास 28। अब आपने क्या करना है, सारी टर्म्स को अरेंज करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब्दुल मुताल कहते हैं यहाँ पर कि सर रूट कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया रूट, ठीक है, क्योंकि और जो 2 था उससे पहले यहाँ पर ये जो 2 था, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और स्क्वायर वाली जो टर्म है, स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है वो स्क्वायर से क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो फिर हम उसको ब्रैकेट में इस तरह करके लिखेंगे। सम टाइम यहाँ पर जो मैंने देखा है पेपर में, जब हम बोर्ड के पेपर चेक कर रहे होते हैं तो बच्चे यहाँ पर 2 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं और डायरेक्टली इसको इस तरह काट देते हैं, जिस तरह मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। बच्चे करते हैं 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल और ये फिर 2 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तो वो यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो यहाँ 4 की जगह फिर 2 ही रह जाता है, तो वो ये गलती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर और रूट को कैंसिल नहीं किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज रखें, 10x है इसको भी एज इट इज रखें, ये 8x है वहाँ पे पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -8x हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे +25, फिर वहाँ पर 28 है तो इस तरफ आके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -28 हो जाएगा। अब उधर आपके पास जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर आप लिखोगे 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि आपके पास टोटल जो 5 टर्म्स हैं, 3 यहाँ पे 2, तो वो सब अरेंज हुई हुई है। अरेंज करने के साथ अब आपने इसको सॉल्व करना है, मीन सिंप्लीफाई करना है। तो 10 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 25 में से जब आप -28 करेंगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व करें बैठ के, ठीक है, क्योंकि जब तक अब आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी सॉल्व करना नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। और जो इसका मेथड था वो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया है, टाइप्स बता दी। तो अब आप इसको देख लें और आप मुझे इसका आंसर बताएं कि आंसर क्या आ रहा है। आपके पास तकरीबन 4 मिनट्स हैं, ठीक है, तो इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लें।
तो मेरे पास यहाँ पर कुछ रिस्पांस मिला है मुझे चैट बॉक्स में। तो यहाँ पर मुझे वाइज ने भेजा है सर सॉल्यूशन सेट 3 और -1 होगा। समीदुर रहमान ने कहा है सर -1 3 होगा। मोहम्मद आलियान ने कहा है सर -1 एंड 3 आंसर है इसके। तो जी अब यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास में टोटल आई थिंक 13 to 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ सॉल्यूशन सेट। ठीक है, आप लोगों ने सबने बताया 3 और 1 इसके आपके पास रूट्स हैं। तो किस तरह करेंगे 3 का, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लूँ, तो यहाँ पर आपने जब 3 का एलसीएम लिया तो यहाँ पर आपके पास 3 1 जा 3। तो रेयर केसेस में आपको सेंट्रल मींस जो मिडिल टर्म है वहाँ पर 2 चाहिए। तो 3 में से जब आप -1 करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन फिर भी चेक करना पड़ेगा आपको कि फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपने 2 की जगह लिखा 3 - 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x, ये मैंने जानबूझ के -1x लिख दिया, -3 इक्वल्स टू 0। फिर x जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर जो आपके पास रिपीट हो रहे हैं वो आप एक सिंगल टाइम लिख लें, जो कॉमन लिया था वो आप एक तरफ लिख लें, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आइदर मींस प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट लगाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -3। तो ये आपके पास फर्स्ट जो x का रूट है वो है सेंटर, दूसरा है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। अब देखें जो आपके पास ये रूट्स वाले क्वेश्चन है ना 19 से लेकर 25 तक, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने वेरिफिकेशन भी करनी है। क्या करनी है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के यहाँ पर नंबर्स होंगे, यहाँ पर ये आंसर नहीं आया, ठीक है। वेरिफिकेशन में जो आपके पास इक्वेशन है उसको आप एज इट इज लिखेंगे, जहां जहां x है सबसे पहले वहां पर आप रखें -3। अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो इसका रूट होगा, ठीक है। अगर नहीं आई, अगर नहीं आई, ठीक है, तो समझ लें वो इसका रूट नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में मींस नहीं आएगा। किस तरह करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। अब आप यहाँ पे करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपने 2 टाइम्स यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है। फर्स्ट यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 3। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, मतलब मीन्स आंसर का ही पार्ट है ये। और यहाँ पर आप लिखेंगे 2x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक आंसर आपका क्या है, x की वैल्यू आई है 3, तो यहाँ पर आप लिख लें पुट x इक्वल्स टू -3। आई थिंक -3 आई है तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और यहाँ पर आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर आपके पास जहां जहां x है वहां पर आप रखेंगे -3। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट -3 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। 2 3 जा 6, तो -6 प्लस 7 स्क्वायर रूट में 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी शिफ्ट नहीं करना, एज इट इज आपने लेते हुए आना है और दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो -6 में जब आप +7 करेंगे तो 1 आ जाएगा स्क्वायर रूट का, 0 का रूट 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। स्क्वायर रूट 1 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो -3 इसका सॉल्यूशन सेट है, मतलब सेट जो आपका रूट है वो है। बाकी अब 1 देखते हैं वेरिफिकेशन करके। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 1। 2 1 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस 4 इक्वल्स टू 1। 2 प्लस 7 9 और 4 का रूट 2 इक्वल्स टू 1। 9 का रूट 3, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 1, 5 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आपके पास अब जो, क्योंकि वेरिफिकेशन में 1 जब आपने पुट किया इक्वेशन में तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं आई, तो इसलिए अब आप यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे जस्ट -3। और जो आपका यहाँ पर जो 1 है उसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, मतलब जो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है ये वो है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 जो है वो आपके पास क्या है,
एक्स्ट्रानियस रूट। ठीक है, ये एडिशनल है आपके पास, तो सॉल्यूशन सेट में ये नहीं आएगा। और अगर आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि वन इज नॉट या वन डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, हेंस इट इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं लिख दूं तो मैं खुद भी लिख सकता हूं, तो खुद लिख देता हूं तब, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने बार बार लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जब आप ये सॉल्यूशन कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आप यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद अब आप यहाँ पर ये लाइंस लिखेंगे। ठीक है, लाइंस क्या लिखेंगे, सिंस, या लिख लेंगे हेंस, या आप लिखें x इक्वल्स टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, hence it is an extraneous root and it can't be included in the solution set। तो यहाँ पर आप लिखेंगे s इक्वल्स टू -3, ये आंसर है। इसमें आपने कुछ भी पूछना है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वाइज ने कहा सर एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चंस आप पहले करवा चुके हैं उसमें भी क्या वेरिफिकेशन करनी होगी? नहीं, आपने जो रूट वाले क्वेश्चंस हैं, रूट वाले क्वेश्चंस अब जितने भी हैं 19 से लेकर आई थिंक आपके पास जो 25 हैं, 25 तक हैं, 19, 20, 21, 22, 20 या इस टाइप से रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं जिसमें स्क्वायर रूट्स हैं सब में, तो क्योंकि ये टाइप 8 है और इसको कैटेगराइज किया है 8A 8B 8C में। ठीक है, तो इसमें आपने वेरिफिकेशन करनी है, और जो अदर आपके पास टाइप्स थी उसमें आपने वेरिफिकेशन नहीं करनी। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम आते हैं, लेकिन पिछले साल तो खैर मतलब आपके पेपर जो आया था फर्स्ट ईयर में उसमें ये क्वेश्चन आया था तकरीबन 7-8 साल बाद, तकरीबन 10 साल के बाद ही आया था, तो आ गया था मतलब, वरना 19 से लेके 25 तक, वरना ये क्वेश्चंस आते बहुत कम है। लेकिन क्या है, क्योंकि आ चुके हैं, इस साल पेपर नहीं हुए, तो ये हो सकता है आपको दे दें शॉर्ट, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अभी तक जो आपने सॉल्व किए हैं। अब इसी से रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है, अब हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी कुछ किसी ने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे थे, बाकी खैर और क्वेश्चन नहीं है, बस यही क्वेश्चंस थे। ओके क्लास, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 23, अब याद रखने आपने, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं, बाकियों में कुछ और है, मतलब आपको सब एक जैसे नज़र आ रहे हैं जबकि एक जैसे नहीं है सारे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3x + 4, ठीक है, -2 इक्वल्स स्क्वायर रूट 2x - 4। अब देखें यहाँ पर आपने शिफ्ट नहीं करना, मतलब अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 था, दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर थी, तो उसमें हमने शिफ्टिंग की थी, बट इसमें आपके पास एक तरफ रूट वाली टर्म है, बाकी जो आपके पास है वो रूट और कांस्टेंट है। और यहाँ पर दोबारा बता दूं, जो आपके पास
ब्रैकेट में अगर आप देखें तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम लीनियर एक्सप्रेशन भी कहते हैं। रूट के अंदर लीनियर होनी चाहिए, मतलब लीनियर का मतलब होता है, बार बार बता रहा हूँ, आपके पास x की पावर 1 होनी चाहिए। x की पावर जब कभी भी 1 होगी होल इक्वेशन या एक्सप्रेशन में, तो वो लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन होती है, या उसको हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट को रिमूव करना है 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहला स्टेप है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आप यहाँ पर कर लें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कोई और नंबर भी नहीं है, यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 3x प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जस्ट यहाँ पर आप लिखोगे 3x प्लस 4 माइनस, अब देखो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पर, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाएगी, और वो है आपके पास 3x प्लस 4, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर सॉरी इक्वल्स टू नहीं आएगा, प्लस 4 आ जाएगा अब यहाँ पर, तो प्लस 4 इक्वल्स 2x माइनस 4, ठीक है। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो आपके पास रूट वाली टर्म है उसको एक तरफ कर लें, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें। तो यहाँ पर मैं 3x एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2x है उधर राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आके माइनस 2x हो जाएगा। अब ये देखें प्लस 4 और प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। ये जो 4 है आपके पास राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आके प्लस 4 हो जाएगा। बाकी आपके पास ये जो माइनस 4 है ये इधर आके प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 हो जाएगा। तो अब आप देख लें अरेंजमेंट किस तरह की है, 3x एज इट इज, 2x इधर शिफ्ट हुआ माइनस 2x, प्लस 4 प्लस 8, ये 4 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो प्लस 4, ये माइनस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव हो गया। 3x में से 2x माइनस कर दें, x 8 में 4 ऐड कर दें 12, वहाँ पर 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 लिखना है। अब अगेन यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट है, इसको रिमूव करना है, तो आप यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पर अब आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 इंटू 3x प्लस 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर ए प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 12 ज़ा 24x, 12 का स्क्वायर 144, 16 3 ज़ा 48x, 16 4 ज़ा 64। अब यहाँ पर आपने सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपके पास बार बार बता रहा हूँ जो एक्सरसाइज 3.4 है इसमें आपने इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसके बाद आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस -24x माइनस 48x, यहाँ पे प्लस 48 है, वहाँ जाके -48 हो जाएगा, प्लस 144
-64 इक्वल्स टू 0। तो आप इक्वेशन को जब आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो तो इक्वेशंस देख लिया करें, साइन भी चेक कर लिया करें जब आप शिफ्ट करते हुए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जब भी टर्म्स को तो देख लिया करें। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर 24 में से माइनस करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। -24x 64 और 144, 144 में से जब आप माइनस करेंगे 64 तो यहाँ पर आ जाएगा 80 इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे इसको सॉल्व करके बता दें कि आपके पास रूट्स क्या आ रहे हैं, आंसर्स क्या आ रहे हैं, और वेरिफिकेशन करके अब आप बुक से आंसर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आ रहा है। लेकिन मुझे वेरिफिकेशन यहाँ पर आप दिखाएंगे, वेरिफिकेशन बताएंगे कि सर वेरिफिकेशन में राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, ये आपने चेक करना है। तो अब आपके पास तकरीबन 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स में आप इसको सॉल्व करें जल्दी से। जी बेटा, अभी तक मेरे पास कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब आपने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मुझे यहाँ पर इसका आंसर बताना है। जो भी रूट्स आ रहे हैं वो आपने चेक करने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करके बताना है।
एक बच्चे का तो खैर रिस्पॉन्स आया। वाइस ने कहा सर कोई भी आंसर वेरीफाई नहीं हो रहा। बेटा आप मुझे एक काम करो, आप मुझे रूट्स बताएं क्या है। समीद ने कहा 2। चले मैं खुद करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बाकी भी यहाँ पर आराम से मुझे लग रहा है बैठे हुए हैं। कोई सोच रहा होगा सर खुद ही करवा देंगे अभी फिलहाल। वाइस ने यहाँ पर 20 और 4 बताएं, तो चेक कर लेते हैं 20 और 4। 80 आपके पास यहाँ पर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो उसका कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 को जब आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आलियन बता रहे हैं सर 4 है आंसर। एक बता रहे हैं सर, वाइज ने कहा है सर कोई भी नहीं है। समीद ने कहा सर 2 है। वाइज ने बताया सर, समीद ने कहा सर वेरीफाई एक्स हो रहा है 4 के। आलियान ने भी कहा सर 4 से वेरीफाई हो रहा है। अब्दुल्ला ने कहा है 6 से हो रहा है, पता नहीं। बहरहाल तो यहाँ पर हम जब 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 80 हो जाएगा। अब 80 के आप इसको ब्रेक कर दें, 2 4 द 8 0 और 2 2 द 4 0, तो 20 और 2 2 द 4, 20 और 4 आपके पास ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 20 मल्टीप्लाई बाई 4 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो रूट्स हैं वो हो जाएंगे 20 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 80 इक्वल्स टू 0, और फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 20, और जब आप माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 4 के टेबल में 80 आता है 20 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 24 का 80 होता है। तो यहाँ पर जो रिपीट हो रहे हैं वो आप एक दफ़ा लिख लें, और जो आपने कॉमन लिए हैं वो आप एक दफ़ा लिख लें। इक्वल्स टू 0, प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू 4। यहाँ पर आपके पास दो सॉल्यूशंस आए 20 और 4। अब आपने इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए आपने क्वेश्चन लिखना है अगेन, तो इसको हम आप इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 3x प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। 3x प्लस 4 माइनस 2 2x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखना है सॉल्यूशन जो आप पुट करना, पुट x इक्वल्स टू 20, पुट x इक्वल्स टू 4। आपने वेरीफाई करना है इसको, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू x की जगह 20 माइनस 4। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 60 प्लस 4 स्क्वायर रूट का माइनस 2। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 माइनस 4। 60 में 64 स्क्वायर रूट माइनस 2। 40 में से 4 36 स्क्वायर रूट। 64 का 8 रूट होता है माइनस 2 36। तो 20 तो वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई लिखेंगे आप यहाँ पे। 4 पुट करके देख लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4। 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 माइनस 2, 2 4 ज़ा 8 माइनस 4। तो 12 प्लस 4 16 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 माइनस 4 आपके पास 4 स्क्वायर रूट का। 16 का रूट 4, 4 माइनस 2, 4 का रूट 2, 4 माइनस 2 2 इक्वल्स टू 2। तो ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर आप सबने जो भेजा था, ठीक है, जो रूट्स हैं वो तो 20 और 4 हैं, लेकिन दोनों यहाँ पर वेरीफाई हो रहे हैं। तो अब आपको कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है, आप डायरेक्ट लिखें सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू 20 कॉमा 4। 4 कॉमा 20 भी लिख सकते हैं, 20 कॉमा 4 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है जो 23 था, टाइप 8A थी। अब इसी से रिलेटेड 25 है। अब आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, अब मैं स्टार्टिंग का भी नहीं करवा रहा हूँ, अब आपने 23 अभी बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। अब्दुल मदाल ने यहाँ पर कहा सर वेरीफाई हो रहा है 6, और सॉल्यूशन सेट 6 कॉमा माइनस 2।
आलियान ने बताया सर दोनों से वेरीफाई हो रहा है। अब्दुल्ला ने बताया सर 6, ये 6 कहाँ से आया ये समझ नहीं आ रहा, पता है। अच्छा 6 इनका मतलब है यहाँ पर 6 इक्वल टू 6, अब समझ में आ गया। और अब्दुल मुताल ने भी यहाँ पर यही बताया कि 6 इक्वल टू 6 मतलब जो आंसर आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद वो 6 आ रहा है, और जो आपने 4 जब पुट किया होगा तो आंसर 2 आ रहा है। मतलब सॉल्यूशन सेट 6,2 नहीं होंगे फिर अब्दुल मुताल, जो आपने वैल्यूज पुट की हैं 20 और 4 वो उसका सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टार्टिंग का मैं करूंगा, उसके बाद अब आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए कि हमने सॉल्व किस तरह करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करेंगे। ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, बट यहाँ पर अब आपके पास 3 रूट्स हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 12x प्लस 13। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास कोई भी इसमें कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपके पास स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशंस हैं वो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। अगर आप देखें, ये आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है, x की पावर 1 है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, x की पावर 1 है, और ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें भी x की पावर क्या है, 1। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग डायरेक्ट, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नहीं है ऑन बोथ साइड। जब तक स्क्वायर रूट रिमूव नहीं होंगे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे स्क्वायरिंग करके, मतलब स्क्वायर रूट को रिमूव करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर रूट 12x प्लस 13 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 8 होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab आ गया प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, एक रूट कैंसिल हो गया। अब आप देखें 12x प्लस 13 आ गया, ठीक है। जब तक रूट कैंसिल नहीं होंगे आप इसकी स्क्वायरिंग करते रहेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से यहाँ पर रूट कैंसिल, ये वाला स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 8 स्क्वायर रूट x प्लस 3, ठीक है, प्लस x प्लस 3। अब आप देखें स्क्वायर से रिमूव हो गया था रूट, तो यहाँ पर x प्लस 8 फिर 2 एज इट इज लिखा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया इसको। और आप जो आपके पास थर्ड टर्म है, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ है तो यहाँ पर x प्लस 3 आ गया। अब 12x प्लस 3 भी एज इट इज लिख लेते हैं, 12x प्लस 13 लिख लिया। अब आप देखें यहाँ पर जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था, अगर मैट्रिक में आपने पढ़ा था तो लिखा होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट y, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट y, आप स्क्वायर रूट x इंटू वाई लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो आपके पास 2 टर्म्स हैं इस तरह लिखी हुई हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक ही स्क्वायर रूट बना दूंगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिख दिया था, मैं एक ही स्क्वायर रूट बनाऊंगा और इसके अंदर ये ब्रैकेट में वैल्यूज लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप साइड में अगर नहीं है तो लिख लिए, क्योंकि मैं ये इसको आगे जाके रिमूव कर दूंगा, ठीक है। एक्स प्लस 3 ये मैंने इधर ही रख दिया, ठीक है, प्लस ये वाला x और ये वाला x ऐड करेंगे तो 2x, 8 में ऐड कर दें 3 तो 11, 12x प्लस 13 एज इट इज। अब ये 2x प्लस 11 को आप राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस ये मल्टीप्लाइड भी कर लें आप तो बेहतर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वल्स 12x माइनस 2x, ये 12x एज इट इज लिखा, इक्वल्स के बाद था, ये प्लस 2x है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस की जगह माइनस 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 13 लिखा हुआ था तो एज इट इज लिख दिया, ये प्लस 11 है, आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस।
अब ये एज इट इज लिखते हैं आप दोबारा, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप मल्टीप्लाई कर लें, मैं बाद में ही करूंगा, ठीक है। x+3 इक्वल्स 12 में से 2 माइनस कर दें तो ये 10x, 13 में से -11 कर दें तो +2। अब क्या करूंगा, मैं सिंप्लीफाई करूंगा इसको। सबसे पहले किस तरह करूंगा, इसको भी मैं एज इट इज रखूंगा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 5x+1, 2 कॉमन ले लिया, तो ये वाला 2 जब यहाँ आप डिवाइड करवाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप यहीं पे डायरेक्टली कैंसिल कर लें। ये चीज़ समझ में अगर आपको आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस रूट से, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करने से बेहतर है आप यहीं के यहीं इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। अब आपके पास एक यहाँ पर मैंने गलती से 8 लिख दिया था, ये +3 है। अब आपके पास यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट x+8 x+3 इक्वल्स टू 5x+1। अब स्क्वायर रूट आप देखें एक तरफ है आपके पास और दूसरी तरफ वैल्यूज हैं। अब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोबारा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। अब ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग जब आप करेंगे तो ये है स्क्वायर रूट, ब्रैकेट में है x+8 इंटू x+3 इक्वल्स 5x+1 होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आपके पास 2 ब्रैकेट्स आ गए x+8 x+3, और यहाँ आ गया a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b², ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 8x + 24, 5 5 द 25x², 2 5 द 10x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 10x ही रह जाएगा, और 1। सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें, सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लें। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, x² + 3 में 8 ऐड कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 11x + 24, यहाँ हो जाएगा 25x² + 10x + 1। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है, सारी जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 0 = 25x², वहाँ लिखा हुआ था -x², ये वाला x², ठीक है। फिर +10x यहाँ लिखा हुआ था, ये माइनस +11x, यहाँ पे +1 था, वहाँ जाके ये 24 -1। तो आप देख लें 25x² था इक्वल्स के बाद तो एज इट इज लिख दिया, ये x² था उधर जाके माइनस हो गया, क्योंकि x² के साथ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 25 ग्रेटर था तो इसलिए x² को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया है। फिर 10x एज इट इज लिख दिया, ये 11 है प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर +1 है, +1 एज इट इज लिख दिया, 24 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 25 में से 1 माइनस कर दें तो 24x² हो जाएगा। 10 में से -11 करेंगे तो -1x हो जाएगा। 1 में से -24 करेंगे तो ये आपके पास -23 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे यहाँ पर सॉल्व करके बताएं कि यहाँ पर फैक्टर्स क्या होंगे। मैंने पूरा ही तकरीबन सॉल्व कर दिया। 24 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो 24 और 23 ही होंगे, क्योंकि 24 में से जब आप 23 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर
तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब 24x² था, तो अब आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 और 23 इसके फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 24 माइनस 23, तो यहाँ पर जो सेंटर में है वो वन आ जाएगा। x माइनस 23 इक्वल्स टू 0, 24x² माइनस 24x प्लस 23x माइनस 23 इक्वल्स टू 0। 24 कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, रिमेनिंग आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 23 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो फैक्टर्स हैं आपके वो x माइनस 1 और 24x प्लस 23 इक्वल्स टू 0। आइदर, अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूँ क्योंकि नीचे लिखा नहीं जाएगा। x इक्वल्स टू 1 आ रहा है और एक आ रहा है x इक्वल्स टू माइनस 23/24। ये इसके दो हैं, और वेरिफिकेशन कर लें और इसका आंसर लिख लें। जल्दी से वेरिफिकेशन कर लें और इसका आंसर लिख लें। ये आपके पास जो 25 क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें। अब वेरिफिकेशन के लिए आपके पास टाइम दे देता हूँ मैं आपको, 3 to 5 मिनट्स हैं, आप जल्दी से कर लें। और वेरिफिकेशन में मुझे बता दें कि आंसर्स क्या आ रहे हैं आप। बुक में अगर आप आंसर देखेंगे तो बुक में यहाँ पर जो वेरिफिकेशन में वो 1 आंसर दे रहा है आपको, ठीक है। मतलब 1 से सॉल्यूशन सेट जो है उसमें से 1 ही आएगा और 1 से ही वेरीफाई होगा, -23/24 से नहीं होगा। लेकिन आप क्या है, लिखेंगे ज़रूर। तो अभी आप लिख लें और मुझे भी बता दें कि आंसर जो है वो 1 से वेरीफाई हो रहा है, जबकि -23/24 से नहीं हो रहा। बेटा अभी ये तक आंसर्स नहीं आए कि 1 से आंसर आपका क्या आ रहा है, जो वेरीफाई हो रहा है वो वाला आंसर बताना है। मतलब 1 तो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा, लेकिन आंसर क्या आ रहा है जिसमें वेरिफिकेशन हो रही है, आपने अभी तक नहीं बताया। और -23/24 में क्या आ रहा है, आपने वो भी नहीं बताया। तो थोड़ा जल्दी कर लें, ठीक है, ताकि आज ही एक्सरसाइज वाइंड अप कर लें और कल हम एक्सरसाइज 3.5 फिर स्टार्ट करेंगे। ने यहाँ पे मुझे बताया 5 आ रहा है सर 1 से, लेकिन आपने वाइज दूसरा भी बताना है। -23/24 से आंसर क्या आ रहा है, जो वेरिफिकेशन नहीं हो रही। मतलब आलियान ने भी 5 = 5 कहा है। 23/24 से बताएं आंसर। ये 3
बेटा जल्दी से कैलकुलेशन कर लें आप लोग ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। फिलहाल तो कोई आंसर नहीं आया, बट ये कि अब कंटिन्यू करते हैं क्योंकि टाइम फिर यहाँ पर हमारा जो है थोड़ा समझ लें एक्स्ट्रा में हो सकता है कि 2 से 3 बच्चे कर रहे हो, लेकिन हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब उसको समझ लें। ट्वेंटी में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे ये समझना। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, ये टाइप आपके पास 8b है जिसमें आपके पास अब जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज हैं, मतलब आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब यहाँ पर कि आपके पास x की पावर क्या है 2। यहाँ पर भी जो सेकंड टर्म है इसमें भी क्या है आपके पास x की पावर 2, क्वाड्रेटिक है। अभी तक जो आपने टाइप 8a में जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 के बाद आपने 23 किया था, 23 के बाद 25 किया था, ये लीनियर थी, एक ही टाइप थी और ये लीनियर आपके पास एक्सप्रेशन थी रूट में। बट अब क्या है क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के क्या साथ क्या है आपके पास यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे ये देख लें। यहाँ पर आप सपोज करेंगे, पहले मैं इसको रिमूव कर दूं जिसको मैंने हाईलाइट किया है ताकि इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर सपोज क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है अगर क्वाड्रेटिक है 20 और 18, अब्दुल्ला ने मुझे यहाँ पर आंसर बताया था 20 और 18 आ रहा है जिससे शायद आई थिंक वेरीफाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक तो देख लेंगे ऑब्जर्व करने के बाद, यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 टर्म्स अब आप चेक करेंगे। अगर दोनों स्टार्टिंग की 2 टर्म्स सेम है, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया 2x स्क्वायर प्लस 3x, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप सपोज कर लें अपनी आसानी के लिए। ठीक है, सपोज क्या करेंगे आप यहाँ पर बताएंगे सिंस, जिस तरह हम अभी ऊपर जो क्वेश्चन है उस तरह करते थे, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, सपोज कर लिया, सॉल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, वरना कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, मतलब जो आए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स आपने सपोज की, सपोज करने के बाद अब आपके पास देखें यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर प्लस 3x की जगह y प्लस 4 यहाँ आ गया, प्लस स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x की जगह आपने क्या लिखा y, ये क्या आ गया y प्लस 9 इक्वल्स टू 5। अब आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये वही क्वेश्चन बन गया जो आपके पास टाइप 8a थी। टाइप 8a जो अभी आपने सॉल्व किए क्वेश्चन सेम वही बन गई। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स को रिमूव करेंगे। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए ये किसी एक टर्म को आप शिफ्ट कर दें राइट या लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हम क्या करेंगे y प्लस 4 यहीं पे रहने देते हैं इक्वल्स टू 5 माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 9, मतलब ये वाली जो आपके पास टर्म थी स्क्वायर रूट y प्लस 9, तो 5 माइनस स्क्वायर रूट y प्लस 9 आ गया, तो इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू यहाँ पे नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। खेलना है तो अब स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा करूंगा, ठीक है, मैं स्क्वायरिंग करने के लिए स्क्वायर रूट नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली लिखूंगा y प्लस 4 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपने ये डायरेक्ट इस तरह करना है, मतलब y प्लस 4 आपको पता है स्क्वायरिंग की है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो y प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी का फिर होल स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पर आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये y प्लस 4 आप एज इट इज लिख लें। यहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन करें, 5 5 25, 2 5 10, स्क्वायर रूट y प्लस 9 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 9। अब आप क्या करो, साइड टर्म्स जो आपके पास हैं, ठीक है, उनको एक तरफ शिफ्ट कर लें, किसके अलावा, जो रूट वाली टर्म है। तो रूट वाली टर्म को आप इधर शिफ्ट कर दें माइनस में, तो ये हो जाएगी 10, माइनस में थे ना, इधर आके प्लस हो गई, y प्लस 9, और बाकी सब आपने इधर शिफ्ट कर दी, तो ये y इधर आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस वाई। मतलब आपको इस तरह लिख के दिखा देता हूँ, या एक और स्टेप पहले लिख देता हूँ, वरना फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर y प्लस 4 एज इट इज लिख लें। ठीक है, 25 और 9, मतलब सबसे पहले y लिख ली, y लिखने के बाद 25 में आपने 9 ऐड कर दिए तो 34 हो जाएगा, -10 स्क्वायर रूट y प्लस 9। ठीक है, ये स्टेप आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये -10 स्क्वायर रूट y प्लस 9 को इधर भेज दें, ये y प्लस 4 उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट y प्लस 9। ठीक है, ये y पहले से लिखा हुआ है, ये 34 पहले से लिखा हुआ है, -y -4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये y और y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 10 एज इट इज लिख लें, y प्लस 9 इसी तरह लिख लें, 34 में से 4 माइनस कर दें तो 30 आ जाएगा। इस 10 को डिवाइड करवा दें इधर आकर, तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा y प्लस 9, y प्लस 9 इक्वल्स 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो ये y प्लस 9 रहेगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब एक 9 को आप उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 9 माइनस 9, और y की वैल्यू क्या आ गई, 0। y की वैल्यू 0 आ गई। आपने y किसके इक्वल सपोज किया था, आपने सपोज किया था 2x स्क्वायर प्लस 3x के। तो सिंस करके आप बता दें कि भाई आपने सपोज किया था, यहाँ पर आप देखें y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x था, तो आपने y की जगह 2x स्क्वायर प्लस 3x रख दिया, तो यहाँ पर कंडीशन के मुताबिक 0 के इक्वल है। सेंस में आप लिख सकते हैं, और फिर आप देयर फोर कर लें यहाँ पर। अब आप यहाँ से कॉमन ले लें, x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करें, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक x का तो आंसर आ रहा है 0, और दूसरा यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है -3/2। अब आप इसकी वेरिफिकेशन कर लें और मुझे बता दें कि आंसर क्या आ रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो आंसर्स आए हैं, जिस तरह अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसकी वेरिफिकेशन कर लें। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है, और अगर वेरीफाई हो जाते हैं दोनों आंसर्स, दोनों लिख दें, एक वेरीफाई होता है तो एक लिख दें।
तो यहाँ पर अब्दुल्ला का फिलहाल मेरे पास आंसर आया, वो कहना है 4 एंड 5। अब 4 एंड 5 का यहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रहा कि वो इक्वल हैं या अलग हैं, कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वेरिफिकेशन करनी है। फर्स्ट वाला वेरीफाई हो रहा है, पहले वो बता दें अगर वेरीफाई हो रहा है। सेकंड वाला चेक कर लें, वो वेरीफाई हो रहा है। अगर दोनों वेरीफाई हो रहे हैं तो दोनों सॉल्यूशन में लिख लें। 4 इक्वल्स टू 5 मतलब आपने कौन सी वैल्यू पुट की थी अब्दुल्ला जिसमें आपका आंसर आया 4 इक्वल्स टू 5? 0 पुट की थी तो 4 इक्वल्स टू 5 आया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, 5 इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। 0 से तो वेरीफाई हो रहा है, 4 इक्वल्स टू 5 नहीं आना चाहिए। 5 इक्वल्स टू 5 आ रहा है। हाँ, आलियान का आंसर आ रहा है सर 5 इक्वल्स टू 5 आ रहा है 0 से, क्योंकि जब आप डायरेक्टली पुट करोगे तो सोचो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे 0 हो जाएगी ये वाली वैल्यू। अगर मैं डायरेक्टली मेंटल मैथ्स की तरह करें ना हम लोग, लिखूँ नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 5। 4 का रूट 2 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, 5, तो 5 इक्वल्स टू 5। ये तो वेरीफाई हो रहा है डायरेक्टली, मतलब मेंटल मैथ्स की तरह आप करें तो हो रहा है। बाकी अब अब्दुल्ला ने कहा ठीक है सर। अब दूसरा भी चेक कर लें -3/2 का, ताकि मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि आप मुझे लग रहा है ज़्यादा थक गए, सारे आराम से बैठे हुए हैं। दूसरा भी वेरीफाई कर लें और मुझे ना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके अब आप अभी कर लें, क्योंकि घर पे मुझे नहीं लगता कि आप लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, या 1 से 2 बच्चे कर लेते होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है, वरना बाकी तो आराम से मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन जो देता हूँ मैं 3 या 2 दिनों में, वो आप नहीं करते होंगे। तो आप अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अब क्लास आपकी पूरी 1.5 घंटे की है, तो क्लास में मैं ही आपको टाइम दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लें। मैं स्टार्टिंग के 2 और 3 स्टेप्स बता रहा हूँ, फिर आपने कंटिन्यू करना है। वेरिफिकेशन अब आप जिन्होंने कर ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की वो अब आप घर पे इजीली बैठ के करते रहें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, वो सॉल्व कर लें, क्योंकि कल मैं एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 21 में आपके पास यहाँ पर है स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9 इक्वल्स वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 36। ठीक है, ये रूट में है और बाद में लिखा हुआ है -3। ठीक है, तो सेम ये वही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सपोज कर लें। ठीक है, सबसे पहले आप सपोज कर लें। सपोज क्या करेंगे? अच्छा, ये y की फॉर्म में तो y सपोज नहीं कर सकते, x सपोज कर लेते हैं। अगर आप देखें स्टार्टिंग की 2 टर्म्स क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 3y, और यहाँ पर भी क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 3y। तो यहाँ पर आप सपोज कर लें सिंस x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 3y। ठीक है, सपोज करने के बाद अब आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस 3y की जगह x, और उसके बाद आगे 9 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 36 माइनस 3। अब आपको सॉल्व करें इसको आगे, और मुझे इसके आंसर्स बताएं, आंसर्स क्या आ रहे हैं जल्दी से। आपके पास तकरीबन भी, मतलब मैं लास्ट 5 मिनट्स पहले अब आपसे पूछूंगा, क्योंकि मेरे पास जो टाइम हो रहा है वो 8:45, 46, 47, 8:47 हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लें 21 को अभी बैठ के जल्दी से। सेम आपने स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। पहले स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, देन सॉल्व करेंगे, फिर अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। सॉल्व के बाद यहाँ पर इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आंसर्स आएंगे x की फॉर्म में। फिर आप वापस y की वैल्यू पुट करते, x की वैल्यू पुट करेंगे और फिर आंसर फाइनल होंगे। तो आप इसको फिलहाल करें जल्दी से। वाइज ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि सर 5 इक्वल्स टू 5 और 0 इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो फिर जो वेरीफाई हुए हैं आप वो लिख लें। ठीक है, जो वेरीफाई नहीं हुए वो सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखे हैं, और उसमें फिर आप एक स्टेटमेंट लिख दें। ठीक है,
और बुक से भी आंसर वेरीफाई कर लिया करें कि आंसर क्या आ रहे हैं। अच्छा जी, तो आलियान यहाँ पर मुझे बता रहे हैं, वाइज ने तो बताया था सर 5 = 5, 0 = 5। अभी आलियान का मैसेज आया है, वो कह रहे हैं सर लास्ट क्वेश्चन जो है वो दोनों जो सॉल्यूशंस आए हैं उनसे वेरीफाई हो रहा है। तो वाइज बेटा आप चेक कर लो एक दफ़ा कि दोनों से वेरीफाई हो रहा है। आलियान ने बताया फिलहाल मुझे, तो ठीक है, मैंने तो यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, लेकिन ये कि आप चेक कर लें दोबारा अपना सॉल्यूशन, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। और बाकी अदर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख लें कि दोनों से वेरीफाई हो रहा है, चेक कर लें और इसको भी सॉल्व कर लें 21 को। वाइज ने यहाँ पर कहा है जी सर हो रहा है वेरीफाई।
तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी देख लेंगे यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन था वो वेरीफाई हो रहा है आपके पास। और ये क्वेश्चन आपका 21 कहाँ तक पहुँचा ज़रा मुझे बता दें आप लोग। शाह कह रहे हैं सर क्वेश्चन 21 में क्या सॉल्व कर रहे हैं। शाह ने बताया सर 21 में जो एक्स के आंसर्स आए हैं या आपने उसको टोटली सॉल्व किया है वाई के आंसर्स आए हैं। जो आपने मुझे बताया यहाँ पर 0 एंड 3, शाह ने बताया 0 एंड 3 आंसर्स आ रहे हैं। अब ये नहीं पता ये एक्स के आंसर्स हैं या वाई के आंसर्स हैं, मतलब फुल आंसर आ चुका है इन टर्म्स ऑफ वाई, ये जब आपने इसको सॉल्व किया एक्स के आंसर आए, ये नहीं पता मुझे। ठीक है, तो आप मुझे ये भी कंफर्म कर दें सारे। तो शाह ने बताया सर 0 और 3 आ रहे हैं बगैर वेरीफाई किए, मतलब शायद ये बता रहे हैं कि सर ये y की फॉर्म में आंसर्स आए, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3। तो बाकी सारे भी चेक करें बेटा, y के आंसर्स हैं शाह बता रहे हैं। तो बाकी सारे भी देख लें, वाइज हैं, आलियान है, समीर है, अब्दुल्ला है, हुजैफा भी हैं क्लास में तो हमारे, अब्दुल मुताल भी क्लास में हैं। और याद रखिएगा जो आप अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेम वही क्वेश्चन है, अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी है और जो आपके पास 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स आपका पेपर का टाइम है कि आपने 10 मिनट्स में प्रैक्टिस, जाहिर सी बात है आपने प्रैक्टिस इतनी करनी होती है कि पेपर में आप वो 10 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लें और जो सॉल्व करें वो बिल्कुल सही करें। तो वो बच्चे जिन्होंने, मतलब जैसे शाफ ने मुझे आंसर बताया 0 और 3 वेरीफाई के बगैर आ चुका है, तो इट मीन्स अगर आंसर सही है, अगर आंसर सही है तो समझ लें उन्होंने 10 मिनट से पहले पहले सॉल्व कर लिया, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी सिंप्लीफिकेशन है। तो बाकी भी यहाँ पर सॉल्व कर लें, क्योंकि अगर मैंने टाइम दिया था 47 तो आपका यहाँ पर 57 पर कंप्लीट हो जाना चाहिए और 2 मिनट बाकी हैं 57 होने में। ठीक है, तो आपको मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ और 9 o'clock पर, मतलब यहीं पर 21 पर हम फिर क्लास ऑफ करेंगे। तो अब्दुल मोतवाल यहाँ पे बता रहे हैं कि फाइनली हो गया और 0-3 सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं। शाफ ने भी यहाँ पर 0-3 बताए, दोनों से वेरीफाई हो रहा है। वाइस का आंसर अब नहीं आया, आलियान ने भी मुझे लग रहा है सॉल्व नहीं किया, तो शाफ ने सॉल्व कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब्दुल मुताल ने भी सॉल्व कर लिया, क्योंकि विद इन 10 मिनट सॉल्व किया है, तो समझ लें आप प्रैक्टिस आपको इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो 10 मिनट्स में सॉल्व कर लेते हैं तो उनको इतनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं और कॉन्सेप्ट में उनको जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स मीन्स इसमें करना क्या है क्वेश्चन में, बस वो देखना होता है, बाकी बस सिंप्लीफाई करना होता है। तो हुजैफा ने कहा मेरा नहीं आ रहा आंसर, तो बेटा आप ट्राई करें। अब आप क्या आप शुरू से चेक करेंगे? शुरू से जब आप चेक करोगे तो फिर आपकी गलती आपको खुद नज़र आ सकती है अगर आप ध्यान से चेक करें। और ये भी हो सकता है कि आपकी लास्ट क्लास मैथमेटिक्स की होती है, मतलब आप पहले फिजिक्स लेते हैं, फिर केमिस्ट्री लेते हैं, फिर मैथ्स लेते हैं, तो थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो इसलिए भी हो सकता है कि आप थोड़ा थक गए हों। तो क्लास यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।